Rule 42E of Public Procurement Rules 2004 डील्स विद फोर्स अकाउंट। ये नया रूल है जो ऐड किया गया जून 2021 में। सबसे पहले फोर्स अकाउंट की एक डेफिनेशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फोर्स अकाउंट मींस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्मॉल वर्क्स एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद एनी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस having resources to perform that particular assignment subject to ascertaining that it is cost and time effective। तो फोर्स अकाउंट का मतलब यह है कि कोई भी स्मॉल वर्क्स हो या नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज हो तो उसको हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं थ्रू स्टेट ऑन जो एंटिटीज़ हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनके थ्रू, लाइक एनएलसी है, एफडब्ल्यू है, जो भी स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको उससे थ्रू वो करवा सकते हैं, बशर्तिया कि उनके रिसोर्सेज इतने हो कि वो अपने जो असाइनमेंट जो भी उनको दिया जा रहा है वो कर सके। लेकिन इससे पहले ये कि इसको असर्टेन करना लाजमी है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव है या नहीं। नाउ वी विल डिस्कस रूल 42E फोर्स अकाउंट। Procuring agency may use force account when value of procurement does not increase 200 million. So procuring agency may use force account when value of procurement does not increase 200 million. सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, कोई 6 मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस हैं जिसमें हम फोर्स अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, रिक्वायर्ड वर्क्स आर स्मॉल, स्कैटर्ड और रिमोटली लोकेटेड फॉर विच क्वालिफाइड कंस्ट्रक्शन फर्म्स आर अनलाइकली टू बिड एट रीजनेबल प्राइस। तो पहली कंडीशन ये है कि काम छोटे हों, स्कैटर्ड हों, फैले हुए हों, रिमोटली लोकेटेड हों और जिसमें ज़ाहिर एक कंस्ट्रक्शन फर्म जो है कोई रीजनेबली बिड करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। सेकेंड कंडीशन है कि वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट विदाउट डिसरप्टिंग ऑनगोइंग ऑपरेशंस। जो काम इस तरह के हों कि उसको उस तरह से करने हो कि जो ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहे हों उनको कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। थर्ड कंडीशन, अर्जेंट रिपेयर्स, रिहेबिलिटेशंस एंड रिमॉडलिंग वर्क्स ऑफ नेशनल हेरिटेज रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट अटेंशन टू प्रिवेंट फर्दर डैमेजेस। नेशनल हेरिटेज के लिए कोई काम ज़रूरी हो, रिपेयर्स के, रिहेबिलिटेशंस के लिए, तो उनके लिए भी फोर्स अकाउंट इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड, वेयर अनअवॉइडेबल रिस्क इज बेटर बोर्न बाय द स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस देन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जो अनअवॉइडेबल रिस्क हैं वो ज़ाहिर स्टेट ऑन एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन से वही बेहतर उसको बोर्न कर सकते हैं बजाय आम कॉन्ट्रैक्टर के। फिफ्थ है एक्सट्रीम अर्जेंसीज विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शंस। कोई एक्सट्रीम अर्जेंसीज हो जिसके लिए इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत हो। एंड लास्ट इज कि द प्रोजेक्ट इज ऑफ सेंसिटिव नेचर एंड इट्स इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड विद प्राइवेट सेक्टर। तो ज़ाहिर है सेंसिटिव और सिक्योरिटी नेचर का कोई प्रोजेक्ट और उसकी इंफॉर्मेशन जो है प्राइवेट सेक्टर से शेयर ना की जा सके तो उसके लिए भी फोर्स अकाउंट इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 6 मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिसमें फोर्स अकाउंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम दोबारा यहाँ समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कि स्मॉल वर्क्स हो, स्कैटर्ड हो, रिमोटली लोकेटेड हो, जिसमें ज़ाहिर एक रीज़नेबल बिड प्राइस का आना मुश्किल हो। सेकंड ये कि काम को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि ऑनगोइंग ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। थर्ड ये कि नेशनल जो हेरिटेज है उसमें किसी अर्जेंट रिपेयर्स की ज़रूरत हो, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत हो ताकि जो डैमेजेस हैं उसको रोका जा सके, तो उसमें भी फोर्स अकाउंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फोर्थ है कि अनअवॉइडेबल रिस्क इज़ बेटर बोर्न बाय द स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज देन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कोई इस तरह के रिस्क हो जो ज़ाहिर आम कॉन्ट्रैक्टर उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है,
तो वो ज़ाहिर है स्टेट ऑन जो इंटरप्राइजेज है वही इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उसमें भी फोर्स अकाउंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की कोई अगर नेचर ऑफ वर्क है तो उसमें भी फोर्स अकाउंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिफ्थ है कि कोई ऐसी एक्सट्रीम अर्जेंसीज हों जिसमें हमें ज़ाहिर है इमीडिएट एक्शन अटेंशन एक्शन की ज़रूरत हो, तो उसमें भी हम फोर्स अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट है कि कोई सेंसिटिव नेचर का काम हो और उसकी ज़ाहिर इंफॉर्मेशन हम प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर ना कर सकें, तो इन 6 मुख्तलिफ तरह की जी सिचुएशंस हैं, इसमें हम फोर्स अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। Provided that the state-owned enterprises engaged for procurement shall complete the task exclusively through its own resources without involving private sector as a partner और एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर। एक इसमें यह है कि जो भी स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये काम खुद अपने रिसोर्सेज से करेंगी, वो किसी को सबलेट या किसी को जेवी या पार्टनर में ये काम नहीं करेंगी। तो जो भी स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भी काम देना है वो ये काम खुद अपने रिसोर्सेज से करेंगे, ये कंडीशन है। Second, where there are more than one eligible state-owned enterprises, limited competition shall be held among them following any mode of inquiry providing reasonable response time without requirement of publication of open advertisement। जहां एक से ज़्यादा enterprises गवर्नमेंट enterprises अवेलेबल हो तो उसमें लिमिटेड कंपटीशन जो है वो किया जाएगा। शेल का लफ्ज़ यूज़ हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी है और उसके लिए किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, एक ज़ाहिर रीजनेबल रिस्पॉन्स टाइम उसमें दिया जाएगा।